नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना यूट्यूब चैनल बीज ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी मस्त और ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। आज सामाजिक अध्ययन का यानी सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 5 होगा। इसके पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं जो परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना है। तो चलिए पढ़े वहीं जो एग्जाम में वो पूछा जाए। तो चलिए, आप मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली शाम को 5 बजे हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं सामाजिक विज्ञान का, और 7:30 बजे रात को हम लेकर आते हैं एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। तो चलिए, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप भी चाहते हैं सामाजिक विज्ञान में और हिंदी में पूरे पूरे नंबर लाने, तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, वहीं आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको बताना है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1816, 1820, 1828 कि 1830। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कैंसिल लगे फटाफट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आया है मेरे चैनल पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? तो सेनाधिकारी था कि विदेश विभाग का मुख्य था, कि लोक आचरण अधिकारी था, कि पत्र व्यवहार विभाग के अधिकारी था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी लोक आचरण अधिकारी था। तो सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के समय देवगिरी का आपको शासन बताना है, उस समय शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था, कि प्रताप रुद्र देव, कि मलिक काफूर, कि राणा रतन सिंह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी रामचंद्र देव हो जाएगा। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। और अपने स्कोर बताइएगा, स्कोर आपका 20 में से स्कोर कितना आ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? आपको बताना है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो इल्तुतमिश, कि कुतुबुद्दीन ऐबक, कि रजिया, कि बलबन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? जब कनिष्क का शासन काल चल रहा था, उसमें बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, कि राजगीर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कश्मीर में आयोजित की गई थी। सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? तो जो मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखा, उस पुस्तक का नाम आपको बताना है, क्या नाम था? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, कि इंडिका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी इंडिका पुस्तक का नाम था। मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका। डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, हर्षचरित्रम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित्रम नामक जो पुस्तक था, उस पुस्तक को किसने लिखे? तो कालिदास, बाणभट्ट, कि विष्णुगुप्त, कि परिमल गुप्त। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल हुई। पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है
ऑप्शन नंबर वी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी बाणभट्ट ने लिखा है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखे हैं? तो बाणभट्ट, वी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मुद्राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो आपको बताना है मुद्राक्षस नामक जो पुस्तक है वह किसने लिखा है? तो विशाखा दत्त ने, कि कौटिल्य ने, कि बाणभट्ट ने, कि कलहन ने? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी विशाखा दत्त ने मुद्राक्षस नामक पुस्तक लिखे हैं। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है नौकरशाही का कार्य क्या है? तो जो नौकरशाही होता है उसका कार्य क्या होता है? सरकार की नीतियों को लागू करना, कि प्रशासन चलाना, कि मंत्रियों की सहायता करना, कि उपयुक्त सभी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी सरकार की नीतियों की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना और मंत्रियों की सहायता भी करना। उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने, कि महात्मा गांधी, कि स्वामी विवेकानंद, कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। डी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 का है अनुशीलन समिति थी। तो अनुशीलन समिति क्या थी? तो नारी उत्थान के प्रति समर्पित, कि विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, कि मजदूरों को कल्याण में रुचि रखने वाली, कि एक क्रांतिकारी संगठन था? तो आपको बताना है अनुशीलन समिति क्या थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी एक क्रांतिकारी संगठन था। डी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। जो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे संबंधित है? आपको लगाना है वारेन हेस्टिंग्स से, कि लॉर्ड डलहौजी से, कि हेनरी लॉरेंस से, कि लॉर्ड हेस्टिंग्स से? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली वीडियो देखने के लिए। डेली शाम को 5 बजे सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और 7:30 बजे रात को हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ए इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आपको बताना है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बीबी गिरी, कि एस.ए. डांगे, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि लाला लाजपत राय? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी लाला लाजपत राय हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय हो जाएगा। डी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको बताना है जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जब उस समय भारत का इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी चर्चिल था। वी इजे करेक्ट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में हुआ था उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो चर्चिल था। वी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में, कि पाटलिपुत्र में, कि मगध में, कि वैशाली में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था?
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट हो जाएगा, यानी कुंडल ग्राम में हुआ था। ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का किताब वापस करने की घोषणा की। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस समय अपना जो सर नाइट किताब था वापस करने की घोषणा कर दी? तो महात्मा गांधी ने, कि रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि एनी बेसेंट ने, कि मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कैंसिल गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर OBE करेक्ट हो जाएगा, यानी रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। OBE करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? तो किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है, यानी ठंडा की आवश्यकता होती है? तो कपास, जूट, नायलॉन, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर लगिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर AE करेक्ट हो जाएगा, कपास हो जाएगा। AE करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो किस राज्य में सौर ऊर्जा की ज्यादा संभावना है? तो असम में, राजस्थान में, अरुणाचल प्रदेश में, कि मेघालय में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर VE करेक्ट हो जाएगा, नहीं राजस्थान में ज्यादा संभावना है सौर ऊर्जा का सर्वाधिक। VE करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? तो लोकतंत्र की सफलता के लिए एक आवश्यक शर्त क्या हो सकता है? तो शिक्षा का अभाव, कि बेरोजगारी, कि लोकतंत्र में आस्था, कि मतदान की दुरुपयोग? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर CE करेक्ट हो जाएगा, यानी लोकतंत्र में आस्था हो जाएगा। CE करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और आपने स्कोर बताइएगा 20 में से स्कोर आपका कितना आया है। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? तो आपको बताना है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो जिनेवा में, कि न्यूयॉर्क में, कि वाशिंगटन DC में, कि मनीला में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो चलिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ हो सकता है? तो वाशिंगटन DC में, यानी वाशिंगटन DC में हो जाएगा। CE करेक्ट हो जाएगा। CE करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। वाशिंगटन DC CE करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।